पहले तो ये दो लुक तो आप देख ही पा रहे हैं कि एक बड़ा शरीफ सा मुंडा खड़ा है, दूसरा शैतान सा लड़का खड़ा है। तो इसमें जो चीज़ मुझे मना की गई है कि यूएसपी जो है वो डायरेक्ट देखें हमारे फैंस और सभी लोग, तो बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि डबल रोल है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ और है, क्या है। तो वो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि बस आज रात की बात है, आज रात को पहला एपिसोड आ जाएगा और सबको पता चल ही जाएगा। How much work for this character? आपने कितना काम किया? बहुत कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बहुत चैलेंजिंग है और मुझे ऐसे रोल करने में बहुत मजा आता है हमेशा से। जब मैंने डिफरेंट कैरेक्टर किए हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे मौका मिला। और यस, आज तक मैंने लाइफ में ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है और उसके लिए ऐसा नहीं कि सब बोलते हैं ऐसा, तो मैं भी बोल रहा हूँ। बस एक दो एपिसोड का वेट कीजिए, समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। सर आपने बता दिया, भूल ही गया था। नहीं, जहाँ प्यार शुरू होता है वहाँ रोमांटिक गाने अपने आप शुरू हो जाते हैं। ये तो पहला प्यार है, सीरियल चलता रहेगा, क्या होता है आखिरी ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए। ये तो अभी शो चालू हुए तो पहला प्यार दिखेगा सबको और ऑफ कोर्स दिखना भी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ लव स्टोरी भी है और थ्रिलर भी है, हॉरर भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लव स्टोरी तो हमेशा रहती है। बाय एनी चांस मेरी किस्मत में है कि मैंने जितने भी शोज किए हैं वो लव स्टोरी से शुरू होते हैं, लव स्टोरी किए हैं बहुत, तो ये भी वैसा ही है काइंड ऑफ। विधि का जो कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल सी लड़की है और आपको पता चलेगा कि सिंप्लिसिटी कितनी खूबसूरत होती है। लोग हमेशा सिंप्लिसिटी को आज के टाइम पे खासकर जब से जेनजी का ज़माना आया है, सिंप्लिसिटी को बहुत नकार देते हैं और उनको मतलब तौहीन कर देते हैं, उनको अपनाते नहीं है। दे लाइक नहीं, हमें कूल बनना ज़्यादा पसंद है। बट विधि जो कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल सी लड़की है, वो आके कैसे अपनी मुसीबतों से लड़ेगी, जिससे प्यार करती है, जब वो ही उसका दुश्मन होगा तो क्या करेगी। आपको इतना तो समझ आ गया होगा हमारे पोस्टर से, जो उसका प्यार है जो उसका दुश्मन बन जाएगा तब वो क्या करेगी। और इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी वो अपने प्यार को छोड़ेगी नहीं या छोड़ भी देगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। मैंने जैसे बोला कि एज एन एक्टर मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, मैं उन पर बहुत काम करता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। जितना डिफिकल्ट कैरेक्टर होता है करने के लिए तो मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद है। एंड यस, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, हमने अभी 2-3 एपिसोड ही शूट किए हैं, तो अभी तो पिक्चर बाकी है। मेरे दोस्त बहुत डिफिकल्ट सीन मैंने सुने हैं कि आने वाले जो हमारे राइटर्स हैं बहुत माइंड ब्लोइंग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शोज लिखे हैं। तो ये जो 2-3 एपिसोड आगे के मैंने सुने हैं तो बहुत खतरनाक जो बोलते हैं सीन है, तो अभी मैं सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में कि वो कैसे करने हैं। धीरे उस कैरेक्टर के ऊपर मैं जा रहा हूँ। सर जैसे कि यहाँ पर डबल रोल है, क्या है मतलब मैं आपके रिलेशनशिप देखिए यहाँ पर आप इंसान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप लव रोमांस दिखेगा या फिर आप मारपीट? नहीं, देखो लव रोमांस तो दिखना ही है और उसके साथ मारपीट भी दिखनी है। अब क्या है कि मेरे साथ सब चीजें कर लेते हैं राइटर्स, क्या कपड़े भी उतरवा देते हैं, बॉडी भी दिखा देते हैं और क्यूट जोन भी दिखा देते हैं, फिर गुस्सेल भी दिखा देते हैं। तो अभी बहुत सारे, एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा लास्ट शो देखा है, वो तो चलो अच्छा लव स्टोरी था, उसमें एंगर था, लेकिन इसमें जो वो एंगर है ना उसके बारे में पता नहीं मुझे क्यों मना किया है मेरे चैनल ने कि अभी नहीं बोलना है, नहीं तो मैं आपको सच्ची दिल से बताना चाहता हूँ। पता चल जाएगा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो आपने शूट भी कर लिया, आपके वीडियो देखने ये जो डालोगे आप, उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा। पोस्टर काफी अलग लग रहा है आपका, पोस्टर के बारे में आपने जब शूट किया होगा कुछ अगर आप बता सके, एक मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बीच में मैडम है, तो कुछ अगर आप मतलब ये है कि इस मैडम को दोनों रूप देखने को मिलेंगे मेरे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और नेगेटिव क्यों मिलेंगे वो तो आपको देखना पड़ेगा, और पॉजिटिव क्यों मिलेंगे क्योंकि शादी हुई है, हर हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने जानबूझ के पॉजिटिव तो रहता ही है, आप लोग भी रहते होंगे। तो नेगेटिव क्यों होगा वो उसके लिए तो फिर वही तो मेन है, हम बता नहीं सकते ना आपको। वो नेगेटिव जो आप दोस्तों के साथ ये बस मेरे साथ नहीं यार, ऐसा तो नहीं हुआ, टच अच्छा दिखता हूँ मैं, अच्छा इंसान भी हूँ, अच्छा काम भी करता हूँ, पैसा भी बहुत कमाता हूँ। नहीं सब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, तो क्यों मना करेगा। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की कल भी मेरी तरफ से।
आप तेज रोज ज्यादा लिख लेना। सर आपने चेंज किया है मतलब थोड़ा चेंज किया है yes। लुक चेंज कर दिया है। हाँ, उसमें मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे। इसमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हमारे क्रिएटिव्स ने बोला कि अभी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। मैंने उनको एक बात बोली थी कि कैरेक्टर के लिए आप मुझे गंजा भी कर दोगे ना, मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है स्क्रीन पे वो लाना जो आप चाहते हैं। तो बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। में आ जाएगा, हाँ, फर्स्ट एपिसोड में ही दिख जाएगा। अगर मैं ना बोलूँ तो फिर पीछे पड़ जाओगे। तो मैं हाँ ही बोल देता हूँ हाँ। आप देखना नहीं चाह रहे क्या आगे के एपिसोड? बस तो फिर नहीं, पहले एपिसोड में हिंट मिल जाएगा अच्छा खासा, एंड सेकंड एपिसोड में सब धीरे धीरे चीजें पता चल जाएंगी। हमारे यहाँ जो इसके बाद वाला आने वाला है प्रोमो शूट, वो जरूर देखिएगा। हम हाँ, कल रात को एक प्रोमो शूट हुआ है हमारा, इस लुक से भी बहुत अच्छा लुक है उसका, और वो शायद कल रिलीज हो जाएगा। तो उससे सारी पिक्चर एकदम से मतलब क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चंस है ना, सब क्लियर हो सब जाएगा। क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप शायद वापस आएंगे आप इंटरव्यू में। कोई नहीं, सब आएंगे। थैंक यू। All heard the show is coming out tonight at 10 p.m. So I would like to know from you about your introduction and how your character is. आई एम प्लेइंग मौसा जी's कैरेक्टर। Okay. जो लीड हैं हमारे उनका मैं मौसा जी हूँ। Okay. उसका नाम है वीर, हाँ. एंड द सब्जेक्ट इज़ रियली यूनिक एंड इट्स समथिंग फैंटास्टिक विच आई एम श्योर द ऑडियंसेस आर गोइंग टू लव वॉचिंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड अमेजिंग स्टोरी। So apart from character मौसा जी, आप हमें बताइए आपके शो के बारे में कि यहाँ की कुछ अगर आप ब्रीफ दे सकते हैं तो that what the show is about, how the storyline is going to go. That is what, see, I cannot reveal the exact suspense and the everything, but that's true. सब्जेक्ट काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है। जो इसमें ट्विस्ट है जो हमारे हीरो को लेकर के है, दैट्स समथिंग रियली बिग एंड समथिंग गुड, जो ऑडियंसेस को आई एम श्योर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। So आपके लिए ऐसी एक कौन सी चीज़ थी जो आपको लगा कि इस कैरेक्टर के लिए हाँ होना चाहिए? दिस कैरेक्टर एक्साइटेड मी अ लॉट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे जो मेन लीड हैं उनकी जो मदर हैं, उनका ये बंदा राइट हैंड है और ये उसको बहुत चापलूसी वगैरह करता है। Okay. तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एंड दैट दिस कैरेक्टर एक्चुअली ब्रिंग्स यू कैन से फन एलिमेंट ऑल्सो। Okay. थोड़ा सा कॉमिक है, शायराना अंदाज वाला है, हाँ, हाँ. तो शायरी वगैरह करता है, तो इस तरह का है। तो देखने में मज़ा आएगा ये कैरेक्टर, एंड मुझे प्ले करने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कैरेक्टर प्ले करने में तो डेफिनेटली मजा आया। Yes. बट काफी ज्यादा ये है, मतलब बोल सकते हैं कैरेक्टर्स एक साथ आ गए, मतलब थोड़ा कॉमेडी है, थोड़ा शेडी भी है, थोड़ा शायराना है। तो आपको कितना मेहनत लगा था, मतलब एक ट्रिप तो लगी होगी कि इतना सब कुछ एक ही कैरेक्टर में एक साथ लेके आना कितना मुश्किल रहा? हाँ, अभी एक सीक्वेंस हुआ, अच्छा हुआ ये आपने याद दिलाई बात, कि एक सीक्वेंस हुआ जिसमें माय कैरेक्टर इज़ लिम्पिंग, तो उसको पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, तो उसको थोड़ा सा उस तरह का ट्विस्ट देने के लिए, शकुनी टाइप ट्विस्ट देने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा वो भी किया है। इट वाज अ गुड सजेशन बाय माय प्रोड्यूसर सोहन मास्टर। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये मैं कर लूँगा, मैं कैरी कर लूँगा इसको, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इस वजह से अच्छा लुक भी निकल के आएगा, एक जो रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ वो ये कह सकते हैं कि फ़न एलिमेंट और कॉमिक चीज़ इस तरह से इसमें आती है कि वो थोड़ा सा लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता है। स्पेशली जो हीरो की मदर जो हैं सरोज जी, उनको वो अच्छा दिखने के लिए, उनकी नज़र में अच्छा रहने के लिए वो काफ़ी चापलूसी वगैरह करता है, और उस एंटरटेनिंग उस मूड में जा कर के वो थोड़ा शायराना भी हो जाता है, तो और वो उसकी हैबिट है। तो अभी अपने एक सीक्वेंस किया हम लोगों ने कि जिसमें ये जब इनकी शादी होती है हीरो की, तो हम लोग थोड़ा सा डांस वगैरह का सब था, उसमें सीक्वेंस था, एंड आई एम लिम्पिंग बट कैरिंग दैट कैरेक्टर जो ठीक तरह से चल नहीं सकता, उसके साथ में हमने डांस किया, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे भी वो करने का। सो आई एन्जॉय दिस कैरेक्टर अ लॉट। तो आपके कैरेक्टर की और शो की तो हमने बात कर ली, लेकिन जैसे कि आपने कहा इस शो की वजह से आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने को मिलती है आपने कभी नहीं की। जी, तो थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। Absolutely. तो आप उनके बारे में अगर कुछ कहना। जी, प्रोड्यूसर जो हैं हमारे सोहन मास्टर साहब, he himself is a very creative and amazing person, amazingly creative guy,
एंड उनके साथ डिस्कशंस वगैरह करने में, इस स्क्रिप्ट के बारे में, इस रोल के बारे में उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और उनके साथ काम करने में बहुत 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 मज़ा आया मुझे। मैं हमेशा से ही उनके साथ मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ पर्दे के पीछे, लेकिन अभी पर्दे के आगे आकर मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ही हैज़ बीन द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड दिस ऑल दिस, और मज़ा आ रहा है। डायरेक्टर साहब डेफिनेटली अ वंडरफुल डायरेक्टर, और कुछ चीज़ें उन्होंने भी मुझे, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आज ये डांस सीक्वेंस हम कर रहे थे तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा इसलिए आया कि वो लिम्पिंग वाला कैरेक्टर मुझे कैरी करते करते साथ में मुझे डांस परफॉर्म करना था, एंड थैंकफुली ही वाज वेरी हैप्पी विथ माय परफॉर्मेंस। सो लास्टली कमिंग टू द एंड पार्ट, फैंस के लिए कोई मैसेज है क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको शो को? बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी सरप्राइज़ है, और ये आप देखना भूलिएगा मत। सोमवार से शनिवार रात को 10 बजे सनम मेरे हमराज, अमेजिंग शो, एंड आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू एन्जॉय इट लाइक एनीथिंग, सो प्लीज़ वॉच आवर शो। हाय नमस्ते, दिस इज़ मृणाली शिर्के और मेरे कैरेक्टर का नाम है निधि। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अयाज और मैं प्ले कर रहा हूँ अनिरुद्ध। सो मैं तो विधि की सिस्टर हूँ, एज यू ऑल नो, एंड मेरा कैरेक्टर जो आता है वो गांव की लड़की का कैरेक्टर है। सिंपल सी लड़की है, आई एम हार्ट पेशेंट एंड काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स है हम लोग की, बट फिर भी आई एम वेरी ड्रामेटिक, चुलबुली, फिल्मी टाइप ऑफ, कि जो सपने देखना पसंद करती है, जिसे बिलीव होता है कि यू नो जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हम देखते हैं बड़ा बड़ा, वो होता है या होगा, या इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये रखती है, बिलीव रखती है, और यही आता है कैरेक्टर। और इसी सपने की वजह से शायद आज मेरी दीदी का इतने बड़े घर में शादी हो रही है, यही है, आता है बस। मेरे कैरेक्टर का नाम है अनिरुद्ध एंड ये बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है, बहुत शरारत करता है, घर का बहुत लाडला है, एंड जो लीड है यानी कि विधान भाई, उनका ये छोटा भाई है, एंड इसकी एक स्टोरी मैम के साथ भी है, बट अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप शो कौन कैसे मैम? देखोगे? मेरी विधि के साथ है, अनिरुद्ध की एक स्टोरी विधि के साथ भी है। अभी अगर मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा तो आप शो कैसे देखोगे? तो प्लीज़ आप तो जाइए। ये हम लोग का भी ट्रैक आएगा, निधि अनिरुद्ध, और एक और है तो लव ट्रायंगल आएगा, जो थोड़ा अभी हम अभी रिवील नहीं कर सकते। Yes, तो वो exactly. आएगा, बट इट वुड बी फन डेफिनेटली। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंट है, एंड आपको मतलब जो इसमें टेस्ट है शायद थोड़ा वेब सीरीज है, थोड़ा सा और एक लेवल अप मिले अभी तक का। एक्चुअली हमारा शो ज़्यादा आई थिंक डेली सोप वाइब शेयर नहीं करता है, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा हॉरर टाइप भी हो सकता है, थोड़ा मिस्ट्री ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्लस उसमें कुछ लोग का रोमांस है, कुछ लोगों का अलग स्टोरीज है, कुछ लोग के स्ट्रगल्स है, लाइफ स्ट्रगल्स, तो ये सब चीज़ें है शो में। तो इट्स नॉट ओनली डेली सोप ड्रामा, बट मोर देन दैट। सो मैं विधान, जो कि हमारा लीड रोल कर रहा है लड़का, उसकी मैं ताई जी हूँ, और उसकी मदर की मैं जिठानी हूँ, लेकिन उस सरोज जो उसकी मदर प्ले कर रही है, उसका रुतबा, उसका जो पावर है वो हमारी फैमिली पर चलता है, तो घर की मुखिया वो है, तो जिठानी होने के बावजूद मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और इस चीज़ का मुझे बड़ा वो रखा रहता है कि जब रिश्ते में ओहदे में मैं बड़ी हूँ लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि पावर में वो है, तो वो एक असमंजस मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। लेकिन मैं विधान के लिए मेरा जो सम्मान है, मेरा जो प्रेम है वो जेन्युइन है, और मैं जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न रहती हूँ कि इस लड़की की क्यों नहीं शादी हो पा रही है, क्या हो गया इसको, क्या है वो चीज़ जो ये जूझ रहा है, और हम भी इससे जूझ रहे हैं, मैं जेन्युइनली वो जानना चाहती हूँ। तो जैसा कि हमने आपके कैरेक्टर के बारे में भी बात की, बट टॉकिंग अबाउट द शो, अगर आप कुछ इनसाइट्स या कुछ जिस्ट देना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो ऑडियंस को खींच के लाएगी कि आप देखने आइए बस इस चीज़ की वजह से? अगर आपने प्रोमो देखा होगा, जैसे हमने तो बहुत लूप में देखा है, तो प्रोमो में अपने आप में वो जो एक मिस्ट्री जो क्रिएट हुई है कि मतलब अभी तो ये एकदम शादी वादी थी, सब खुश हो रहा था, मेहंदी लग रही, सब लग रही है, फिर जब सुहागरात का समय आया तो हम एक ऐसा विजुअल देखते हैं जो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। हमारे उसमें होता है कि भाई सुहागरात होगी तो 2 फूल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर लड़की के अंदर हम दहशत देखते हैं, वो कमरे से ऐसे भागती जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया है, और उसके बाद जब वो नीचे आती तो फिर विधान कह रहा है तुम क्यों टेंशन ले, मैं हूँ ना, वो बिल्कुल एक सपोर्टिंग पिलर की तरह में दिखाई देता है। तो ये अपने आप में एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, इसमें बहुत थ्रिल है,
हम सोच नहीं सकते कि एक एपिसोड में ये हुआ तो अगले एपिसोड में ये हो जाएगा, बिल्कुल उसकी विपरीत चीज़ें हो जाएंगी। तो एक वो जो गश बना रहेगा ऑडियंस में, वो हमेशा बना रहेगा। इट्स रियली एन एक्सपेरिमेंटल स्टोरी। ब्यूटीफुल। लास्टली कमिंग टू द एंड पार्ट, आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं और मैसेज टू द फैंस? I would always say, I've always said this earlier also, because दंगल के साथ this is my 4th show and I know how लवली द ऑडियंस इज, इतना प्यार देती है, हमारे साथ हंसती है, हमारे साथ रोती है, ऐसे जुड़ती है ऑडियंस। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि सबको पता होता है रिएक्टिंग हो रही है या नहीं, लेकिन दंगल की जो ऑडियंस है वो, उनका अपनापन जो है वो मैंने हर शो में महसूस किया ही है। इस बार ऑडियंस के लिए इस शो पर जो कहानी है इसकी, वो इतनी थ्रिल भरी है, इतनी मिस्टीरियस है कि मतलब अगर आपने एक एपिसोड देख लिया, वो रात में नींद नहीं आएगी कि ये क्या मतलब हो गया ये। और अगला एपिसोड जब आएगा तब आप सोचोगे अरे ये तो ऐसा तो सोचा ही नहीं था, हमें तो लगा ये हो जाएगा। तो वो थ्रिल जो ऑडियंस को मिलने वाला है, मतलब मज़ा आने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि ऐसा शो है ना कि कभी नहीं देखा होगा किसी ने भी। हमें तो है ही, पब्लिक को भी होगा, ऑडियंस को भी होगा। तो ऐसा शो ला रहा है 10 बजे रात को। एक्साइटमेंट तो हमारे फेस पे देख सकती हैं। लिटरली वेटिंग कि कब 10 बजेंगे और कब हम अपना शो देख पाएंगे। हमने जो मेहनत की है, क्योंकि मेहनत तो हमेशा रंग लाती है, तो हमने सुना है और हमने देखा भी है, तो फॉर श्योर हमारी मेहनत भी रंग लाएगी, है ना दादी? यस। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, मैं इसमें कुसुम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो विधि और निधि की मम्मी है। विधि हमारी जो हीरोइन है उसकी है, और हमारा बैकग्राउंड जो है वो गरीब खानदान का है। और इसमें हमारे परिवार में जो है कि पैसा हमारे पास नहीं है, गरीब है तो, लेकिन हमारी इज्जत हमारी सबसे ज़्यादा प्यारी है हमें। हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, तो वो दोनों बेटियों में वैसे ही संस्कार है कि उनके लिए सब कुछ चलेगा, मतलब सब कुछ छोड़ सकती है। अपने माँ बाप की जो इज्जत है उसको किसी के सामने झुकने नहीं दे सकती है, ना ही खत्म होने दे सकती हैं, तो उसके लिए कुछ भी करेंगी वो। तो इस तरह की हमारी फैमिली जो है वो बिलोंग करती है। मैं दादी प्ले कर रही हूँ इसमें। विधान मेरा लाडला पोता है। अब इनकी बेटी जो हमारे घर में आ रही है, उनको भी मैं प्यार करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे पोते की प्यारी पोती बहू है मेरी। संस्कारी बहू। हमारा घर भी संस्कारी है, तो संस्कार मिलेंगे। हमें ऐसे फर्क नहीं समझते कि गरीब अमीर है, हमारे इसमें नहीं है। हम बहुत प्यार करने वाले भी, लेकिन डिसिप्लिन वाले भी है। तो बस सब अपने अपने इसमें रहे कि हमें कुछ कहने का मौका ना दे, है ना। तो शो के बारे में कुछ बताइए। हमने आपके कैरेक्टर की तो बात कर ली, मतलब शो के बारे में कुछ ऐसी चीज जो ऑडियंस को खींच के लाएगी कि 10 बजे अब बैठ के देखना। बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारे ट्विस्ट है, हर एक कैरेक्टर का डिफरेंट है। नॉर्मली क्या होता है, आप बोलेंगे कि हर कोई ऐसे ही बोलता है, लेकिन हर सीरियल आपने देखे होंगे, प्रोग्राम्स देखे होंगे, उनमें क्या होता है, एक ही ट्रैक होता है, वही चलता रहता है, उसी को उन्होंने आगे धक्के मार मार के बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हर स्टोरी, हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है और उसका एक अपना अंदाज है। तो उसमें क्या होगा, जो ऑडियंस होगी, जो वो देखेगी, तो उनको लगेगा कि ये कहानी ऐसे आगे बढ़ सकती है ना। और जब हमारी कहानी जब जैसे बढ़ेगी तो उसको टैली करेंगे, अरे हमने ऐसा सोचा था, ये ऐसा हो गया, वैसा सोचा वैसा। तो वो एक अपने आप में एक क्या बोलते हैं, राज की बात रहेगी। जैसे हमारा सीरियल का नाम भी है सनम मेरे हमराज, तो वो राज भी हो जाएगा कि क्या था वो, हमने ऐसा क्या सोचा था। इट विल बी फन, इट विल बी फन। लास्टली ऑडियंस के लिए और आपके फैंस के लिए कुछ मैसेज या कुछ आप एक्सपेक्टेशन है आपको? बिल्कुल, हमने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए, इसमें अपना पूरा 1000%, 100% ये बोलेंगे डाला है, तो प्लीज उसको प्यार दीजिए, अप्रिशिएट करिए। स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको हर स्टोरी में अपना एक, हर किसी का एक दुनिया 5 उंगली बराबर नहीं, तो हर कैरेक्टर अलग अलग हर एक इंसान में बसा हुआ है, तो आप उस कैरेक्टर से अपने आप को टैली कर सकते हैं, अपनी कहानी बना सकते हैं। हमारी कहानी से अपनी कहानी को जोड़िए, फिर देखिए कि आप सही थे कि हम सही थे। बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आ रहा है, देखते रहिए, क्योंकि ऐसा शो ना पहले हुआ है ना आगे होगा। बस हमारा ही शो है कि जो कुछ न कुछ आपको नया लेके आएगा। और वो दंगल टीवी पर आने वाला है रात 10 बजे। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, और इट विल बी अ राज ओनली फॉर एवरी स्टोरी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.